हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज ये हमारा जैन धर्म से संबंधित दूसरा पार्ट है। चूँकि ये चैप्टर बड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग इसे पार्ट वाइज करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ था और फिर जैन धर्म की स्थापना के बारे में जाना था कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। इसके अलावा ऋषभ देव के बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखा था और उसके बाद पार्श्वनाथ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जैन धर्म में है कौन, महावीर स्वामी। ठीक है, जिनका जन्म 544 में हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं फ्रेंड्स। और इन्होंने ही जैन धर्म को जो एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। तो इन सब पॉइंट के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हमें जैन धर्म का प्रसार एवं महावीर के उपदेश क्या थे, कैसे थे, उनसे संबंधित कुछ बातों के बारे में जानना है और कुछ और पॉइंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था कि जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ। देखिए, कैवल्य, कैवल्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैवल्य का जो मतलब होता है वो होता है ज्ञान, यानी कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं, कैवल्य प्राप्त कर लेना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुचल पहाड़ी के पास दिया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। वैसे ही जिसका पुराना नाम ऋषभपत्तनम था, वैसे ही जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे 24वें तीर्थंकर जो थे फ्रेंड्स, महावीर स्वामी, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगृह में विपुचल पहाड़ी के पास दिया। ठीक है, जमाली, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जमाली जो महावीर स्वामी के दामाद थे वे सबसे पहले महावीर स्वामी के शिष्य बने थे। और फिर यहाँ पे चन्ना जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी। तो ये पॉइंट आपको ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये भिक्षु जो थे वो जमाली बने थे और ये जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चन्ना, ये प्रथम भिक्षुणी बनी थी जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों की संख्या जो थी फ्रेंड्स वो 11 थी और जिन्हें क्या कहा जाता था, गंधर कहा जाता था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो गंधर आप देख रहे हो, आप ये नाम याद रखना कि जो महावीर स्वामी जो थे उनके महत्वपूर्ण शिष्यों की संख्या थी 11 और इन 11 शिष्यों को मिलाकर क्या कहते थे, गंधर। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बौद्ध धर्म में भी मैं ले चलूंगी, क्योंकि कभी कभी वो अंतर बताने टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट सामने आ रहा है फ्रेंड्स कि महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया था, लेकिन वहीं पे भगवान बुद्ध ने किस भाषा में, याद होगा आपको, पाली भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया था। किसने, भगवान बुद्ध ने, और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की और सबसे पहले जो जैन संघ की स्थापना हुई है वो इसी पावापुरी में हुई है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद, सुरदेव, कामदेव, कुंडकोलिया आदि इनके प्रमुख शिष्य थे और पूरी इनकी संख्या कितनी थी शिष्यों की, वो थी 11, जिन्हें गंधर कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद सुदर्शन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक है, जब 468 यानी कि 468 बीसी में जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो सुदर्शन जो थे वो जैन संघ के अध्यक्ष बनते हैं। और महावीर के उपदेशों को उनके काल में लिपिबद्ध नहीं किया गया था, वे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर मौखिक रूप से यहाँ पे चलते आ रहे थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम भी जो कुछ सूत पिटक हो, विनय पिटक हो, अभिधम पिटक हो, ठीक है, इन सब की रचना अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनमें हुई है
और वहीं पे भगवान बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। इसलिए थोड़ा यहाँ पे समानता देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे भी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही उनके उपदेशों को लिपिबद्ध यानी कि एक बुक का रूप दिया गया है। भद्रबाहु जो थे वो अंतिम व्यक्ति था जिसे महावीर के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान था। यहाँ पे 2 पॉइंट सामने आ रहा है कि महावीर की मृत्यु के बाद सुदर्शन जो है वो जैन संघ का अध्यक्ष बना। इसके अलावा भद्रबाहु जो था उसे महावीर के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भद्रबाहु वो ऐसा व्यक्ति था जिसने महावीर स्वामी के साथ अपना कुछ समय बिताया था और उसे महावीर स्वामी सारे उपदेश उसने सुने थे। इसलिए महावीर स्वामी के बारे में जितनी जानकारियाँ थी या फिर जो भी उनके सिद्धांत थे उसके बारे में पूर्ण जानकारी थी भद्रबाहु को। इसके बाद के जो कुछ लोग आए हैं उन्हें उतनी जानकारी प्राप्त नहीं थी। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग यानी कि जब जो कुछ राजा थे उनमें कौन कौन से महावीर के अनुयायी थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लिच्छवी नरेश चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट के राजा थे, खारवेल जो कलिंग नरेश थे और चंड प्रद्योत जो अवंती नरेश थे। और जब हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे थे तो चंड प्रद्योत से संबंधित एक प्रश्न भी आया था वहाँ पे कि बिंबिसार ने, ठीक है, हर्यक वंश की जिसने स्थापना की थी, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था। ठीक है, दधिवाहन जो चंपा नरेश थे। तो ये कुछ पॉइंट है जो शासक वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो महावीर स्वामी के धर्म को यानी कि जो जैन धर्म को मानने वाले थे। अब हम लोग जैन धर्म के विभाजन के बारे में देखते हैं कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ है, क्योंकि जैन संगीतियाँ भी हुई हैं तो वहाँ पे कैसे विभाजन हुआ है उसके बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, ठीक है, ये बुक का आप नाम याद रखेंगे, परिशिष्ट पर्वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आगे भी परिशिष्ट पर्वन का नाम आपको बहुत जगह मिलेगा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, ये कहाँ लिखा गया है, इसकी जानकारी जो मिलती है परिशिष्ट पर्वन में मिलती है। ये बुक है एक जैन धर्म का ये बुक है, ठीक है। अतः बहुत से जैन जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है चले गए तथा शेष जैन लोग जो थे वो क्या हो गए, यहाँ पे स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे। यानी कि 2 टुकड़ी हो गया, एक तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, क्योंकि 12 साल का अकाल जो है वो बहुत लंबा अकाल हो गया और ऐसे में सभी लोगों का मगध में पालन पोषण होना जो है वो बहुत कठिन हो गया था। तो भद्रबाहु ने क्या किया कि कुछ जैनों को लेकर वो कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। लेकिन स्थूल भद्र 2 व्यक्ति हो गए, एक तो भद्रबाहु दूसरे स्थूल भद्र। भद्रबाहु ने क्या किया कि कुछ जैन लोग जो थे उनके साथ वो मगध में ही रुक गए और एक जो मंडली बन गई उसके जो हेड थे वो थे भद्रबाहु और दूसरे के हेड थे कौन, स्थूल भद्र। जो स्थूल भद्र जो मगध में रुक गए और भद्रबाहु जो श्रवण बेलगोला चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रबाहु तथा उनके समर्थक मगध वापस लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि आगे जो जैन संगीतियाँ हुई हैं वो इसी पे आधारित है। देखो, जब 12 साल का अकाल समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स तो उसके बाद क्या होता है, भद्रबाहु फिर से मगध में लौटते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मगध के जो स्थानीय जो जैन धर्म के लोग थे उनसे भद्रबाहु का मतभेद हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। दक्षिणी जैनों का क्या मतलब है, कुछ नहीं, बस यही भद्रबाहु की जो टीम थी उन्होंने ये जो परिषद का आयोजन किया जा रहा था उसका बहिष्कार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाने लगे। यहाँ पे एक परिषद का आयोजन किया जिसको ये जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो जैन के लोग थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया और इस बहिष्कार के बाद से दक्षिणी जैन जो है वो उनका अलग नाम दिगंबर और जो मगध के जैन थे उनका अलग नाम क्या हो गया, श्वेतांबर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदाय में पहले ही दिगंबर और श्वेतांबर में यहाँ पे बट जाता है।
ठीक है। मतभेद को समाप्त करने के लिए दो जैन सभा या फिर संगीतियां कह ले, दो जैन सभा या संगीतियों का आयोजन यहाँ पे किया गया। और प्रथम जैन संगीति जो हुई फ्रेंड्स वो 300 BC में होती है और स्थान जो है वो पाटलिपुत्र, और शासक चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। अध्यक्षता जो की थी प्रथम जैन संगीति की उन्होंने किया था स्थूलभद्र ने, और परिणाम क्या निकला, जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर शाखाओं में बट गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, ठीक है, मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, तो नंद वंश के टाइम तक ऐसा कोई, जब धनानंद रहते हैं तो ऐसा कोई कहीं से साक्ष्य नहीं मिलता है कि अकाल पड़ा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मगध में जब 12 साल का अकाल पड़ा था तो उस टाइम मगध का शासक कौन था, तो आपको आंसर क्या देना है, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ही शासन चल रहा था जब अकाल पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भद्रबाहु दिगंबर का नेता था जिनका आदेश था कि महावीर ने भिक्षुओं को नंगे रहने का नियम बनाया था और उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट सही है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं पीछे बता रही थी आपको, ठीक है, जब मैं पीछे महावीर स्वामी के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने घर का त्याग करने के लगभग शायद 11 महीने के बाद उन्होंने क्या किया था कि अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था, और ऐसे ही वो इधर उधर घूमते थे और लोग जो थे इस वजह से उन्हें पागल भी समझते थे। इसके अलावा बच्चे उन पे पत्थर भी फेंका करते थे, ठीक है, तो ये सब कठिनाई उनको हुई थी। तो भद्रबाहु, चूंकि भद्रबाहु को ही जो महावीर स्वामी थे उनके पूरे सिद्धांत का ज्ञान था, इसलिए भद्रबाहु जो थे उनका ऐसा मानना था कि महावीर ने भिक्षुओं को नंगे रहने का नियम बनाया है, ठीक है, और उनका आदेश भी था कि आप, जब महावीर ने ऐसा नियम बनाया है तो हमें उनका पालन करना चाहिए और हमें ऐसे ही नंगे घूमना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्वेतांबर के नेता स्थूलभद्र थे जिन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र पहनने की आज्ञा दे दी, और जैन धर्म की शिक्षाओं का फ्रेंड संकलन 12 भागों में आगे चल के किया जाता है। आगे देखिए कि आगे क्या पॉइंट है। प्रथम बौद्ध संगीति हो गई, दूसरी जैन प्रथम जैन संगीति, और यहाँ पे दूसरी जैन संगीति, दूसरी सभा संगीति के बारे में हम लोग देखते हैं बहुत टाइम के बाद। क्योंकि अगर आप प्रथम जैन संगीति के बारे में देखिए तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन द्वितीय जैन सभा संगीति जो है वो 512 ईस्वी में हुई है। यानी कि देख रहे हो आप कि बहुत टाइम के बाद ये द्वितीय जैन सभा या संगीति का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष देवाधि धर्मिनी या फिर क्षमा श्रमण, स्थान जो है वो वल्लभी में हुआ था, गुजरात में। और परिणाम क्या निकला है फ्रेंड्स कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया, कब जाके 512 ईस्वी में। और जैन धर्म जो है वो बहुत पुराना है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर वैदिक काल से ही जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अपनी ऊंचाइयों पे कब पहुंचा था, जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने थे उसके बाद, और उसके बाद से कोई भी ऐसा तीर्थंकर बन भी नहीं पाया। यानी कि महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक है। अब जैन धर्म की देन क्या है, जैन धर्म की मुख्य देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में फ्रेंड्स, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में क्या देन है उसकी, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं में ग्रंथों की रचना करके इन भाषाओं के विकास के लिए बहुत सहयोग दिया, ठीक है। यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में, यानी कि चूंकि जैन धर्म बहुत टाइम तक चला था और बहुत सारे टाइम यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं, बहुत सारा ये जो काल है, जैसे बहुत सारे राजा महाराजा है, तो उन्होंने क्या किया था, जो जैन धर्म के जो भी विद्वान थे उन्होंने लोक भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथों की रचना करके और इन भाषाओं के विकास में सहयोग दिया। मतलब कि जो लोक भाषा थी उनके विकास में इन्होंने, जैन जो विद्वान थे उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया है। और जैन धर्म के अधिकतर ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी भाषा में भी कहते हैं, में लिखे गए हैं। और जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध साहित्य श्रुतंग
ये पॉइंट आप नाम याद रखेंगे। जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध साहित्य जो है श्रुतंग, वो मगधी भाषा में लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मगधी भाषा में लिखा गया है। अर्ध मगधी और मगधी दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, ठीक है। अर्ध मगधी और मगधी दोनों में अंतर है। और जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध साहित्य, इस बुक का नाम आपको याद रखना है, श्रुतंग, ठीक है। जैन कविता महाराष्ट्री या फिर मराठी लिपि में लिखी गई, यानी कि मराठी भाषा में लिखी गई। इसके अलावा तमिल साहित्य में लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी हैं, जैसे कि जीवक चिंतामणि कुंडल जैनियों की ही देन है। और प्राचीन कन्नड़ साहित्य भी जैन लेखकों और विद्वानों ने ही आरंभ किया था। यानी कि ये जो आप कन्नड़ साहित्य आज देखते हो, वो किसकी देन है? वो भी जैन लेखकों और विद्वानों की ही देन है, ठीक है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जिसे भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी, और वो भी पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में। प्रमेय कमल मार्तंड, ये प्रभाचंद्र के द्वारा लिखा गया है। भगवती सूत्र, जो भगवती सूत्र का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसमें क्या था? महावीर के जीवन पर प्रकाश। ये जो पुस्तक है भगवती सूत्र, इससे महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ 16 महाजनपदों का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। कहाँ? भगवती सूत्र में। आचरण सूत्र, ये भी एक बुक है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये कुछ साहित्य थे फ्रेंड्स, जिनके क्षेत्र में जैन धर्म की क्या देन है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कला के क्षेत्र में जैन धर्म की क्या देन है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म की अपूर्व देन है। जैसे जैनियों के द्वारा, यानी कि जो जैन धर्म के लोग थे, उनके द्वारा बनवाए गए भव्य मंदिर तथा उनके द्वारा निर्मित भिक्षु गृह तथा गुफाएं, ये जिनमें भिक्षु रहा करते थे, ठीक है। यानी कि जो भी मंदिर बनवाए गए हैं जैन धर्म के लोगों के द्वारा, वो हुए या फिर कोई भी गुफा हुई जहाँ पे भिक्षु रहा करते थे, वो बहुत ही शानदार तरीके से बनवाए गए हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के लोगों का जो कला के क्षेत्र में है वो बहुत ही उत्कृष्ट देन था। जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी हैं, कुछ उदाहरण भी हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, उदयगिरी में सिंह गुफा, एलोरा में इंद्र सभा, आबू पर्वत, गिरिनार पार्श्वनाथ की पहाड़ी, या फिर जोधपुर में रनपुर, बुंदेलखंड में खजुराहो, श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर इत्यादि, ठीक है। जैनियों के महत्वपूर्ण स्थान है जो उनके द्वारा बनवाए गए हैं, जैन धर्म के लोगों के द्वारा ये बनवाए गए हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स कि उदयगिरी में जो सिंह गुफा है वो किसके द्वारा बनवाई गई है? क्या जैनियों के द्वारा, या फिर किसी शासक के द्वारा, या फिर बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा, किसके द्वारा बनवाई गई है? तो आपको एग्जाम्पल पे ध्यान रखना जरूरी है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कभी कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हाथ से लिखे गए जैन ग्रंथों पर सुंदर चित्र मिलते हैं जो जैन चित्रकला के नमूने हैं, और जैनियों ने मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास किया था यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि जैन धर्म ने कला के क्षेत्र में हो या फिर साहित्य के क्षेत्र में हो, बहुत ही बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैनियों की दार्शनिक देन क्या थी। देखिए फ्रेंड्स, सत्य की खोज के लिए जैनियों ने श्यायवाद का प्रतिपादन किया, जो इनकी अमूल्य देन है। श्यायवाद क्या था? जैन धर्म के अनुसार 7 नए यानी कि 7 आंशिक ज्ञान होते हैं तथा सत्य के अनेक स्वरूप भी होते हैं, और इसी का मतलब है श्यायवाद। नोट, जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। और जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे वो अब हम लोग थोड़ा देख लें कि जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स कि सम्राटों के संरक्षण का यहाँ पे अभाव था। जैसे बौद्ध धर्म को सम्राटों का संरक्षण बहुत दिन तक मिलता रहा, वैसे जैन धर्म को उतना सम्राटों का संरक्षण नहीं मिल पाया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शासक वर्ग जो हैं जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उसमें 16 महाजनपद के बहुत सारे शासक हैं, लेकिन आगे चल के 16 महाजनपद का भी ये अस्तित्व खत्म होता है, और आगे चल के कोई ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से वैसे कोई शासक नहीं हुए जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया हो। जाति प्रथा का पुनरागमन, ठीक है, यानी कि जैन धर्म में क्या हुआ था कि जाति प्रथा का जो था वो पुनरागमन, जाति प्रथा को फिर से माना जाने लगता है। इसके अलावा प्रचारकों का अभाव, अन्य धर्मों की प्रतिद्वंदता, जैसे कि उस टाइम पे वैष्णव धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म से सबसे कड़ी टक्कर यहाँ पे मिल रही थी जैन धर्म को।
आंतरिक मतभेद और तपस्या की कठोरता। यहाँ पे बौद्ध धर्म ने क्या किया था कि आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में आगे चल के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो गृहस्थ जीवन बिताना चाहते थे वो भी जैन धर्म को बौद्ध धर्म को अपना सकते थे, लेकिन यहाँ पे जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बहुत कठोर तपस्या करने का प्रावधान रखा गया था जो सबके बस की बात नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग 24 जैन तीर्थंकर के नाम और उनके कुछ पहचान चिन्ह देख लेते हैं, ताकि आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले जैन तीर्थंकर जो थे फ्रेंड्स वो थे ऋषभनाथ और उनकी पहचान चिन्ह बैल, फिर अजीतनाथ हाथी, शंभवनाथ पहचान चिन्ह क्या थी उनकी, अश्व घोड़ा, अभिनंदन नाथ बंदर, सुमित नाथ चकवा, पद्म प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्रमा, सुविधिनाथ मगरमच्छ, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ गैंडा, वासुपुजु भैंसा, विमलनाथ का जो पहचान चिन्ह था वो था सुकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ वज्रदंड, शांतिनाथ मृग हिरण, कुंथुनाथ बकरा, अरहरनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, मुनिश्वत कछुआ, नेमीनाथ का नील कमल, अरिष्ट नेमी का संघ, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का जो था वो था सिंह। तो आपको ध्यान में आप रखेंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ऋषभनाथ का। ठीक है, आपको ऋषभनाथ का या फिर शीतलनाथ का जो पहचान चिन्ह था वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जैसे कि पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी का, ये जो आप देख रहे हो नेमीनाथ या फिर अरिष्ट नेमी, इनका आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये जो 2-4 पॉइंट है इसमें वो ज़्यादा आपको एकदम याद होना ही चाहिए। और जो बाकी आप ये जो 24 तीर्थंकर को के नाम देख रहे हो, कोशिश करेंगे कि आप उन्हें याद कर लें तो आपके लिए बेटर होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जैन धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग थोड़ा वैष्णव धर्म और जो शैव धर्म आए थे वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन उनके बारे में देखेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ था, जो भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में, और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।